हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आपको पढ़ना है अनुक्रम तथा श्रेणी मानी सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका चैप्टर नंबर 9 और इस पर हमें आज विविध प्रश्नावली को कंप्लीट करना है। हालांकि आप लोग ये कह सकते हो कि हमने लास्ट वाले क्लास में तो ये गुणोत्तर श्रेणी वाली एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करवाई थी। अभी 9.4 एक एक्सरसाइज इसके बाद और है, फिर इसके बाद विविध प्रश्नावली है। तो ये 9.4 एक्सरसाइज हमने क्यों नहीं पढ़ा? ये वास्तव में जो आपका 30% कोविड-19 के कारण 30% आपका सिलेबस कम हुआ है, वो इस वर्ष वो वाली प्रश्नावली जो आपकी इसके बीच में 9.4 प्रश्नावली रह गई है, वो इस वर्ष आपको नहीं पढ़नी है। हालांकि हम थोड़ी बेसिक चीजें उसमें बताएंगे, क्योंकि उनका उपयोग कुछ आगे भी होता है, कुछ अगली कक्षाओं में भी होता है। तो थोड़ा सा हम 1-2 मिनट के लिए उस पर टाइम आपको लेंगे। देखिए क्या होता है वास्तव में, जैसे कभी कुछ प्राकृतिक संख्याएं हम लिख दें 1 + 2 + 3 + 4, और इन सभी मान लेते हैं ये आपकी संख्याएं कितनी हैं, n। तो इन n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमसे पूछा जाए तो इन n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को हम सिग्मा n से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा n। और सिग्मा n बराबर होता है इन सब का योग करना है, जबकि इन सब का योग करें अगर हम वास्तव में समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से इसका योग करेंगे तो आएगा कितना, n+1/2। यहां पर सिग्मा n अगर डायरेक्ट कहीं लिखा मिले तो आपको उसका योग, सिग्मा n का मतलब होता है इन सभी n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और इन n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको डायरेक्ट लिखना है n+1/2। और बिल्कुल इसी प्रकार से सिग्मा n² भी कहीं लिखा मिल सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, मानी n प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल सिग्मा n² से हम प्रदर्शित करेंगे। और उसका योगफल का सूत्र हम आपको लगाएंगे तो हो जाएगा ये सिग्मा n² का मान हो जाएगा कितना, n+1 और 2n+1 और अपॉन में 6। इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, सिग्मा n² बराबर ये होता है। सिग्मा n² का मतलब हमने बता दिया क्या, सभी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, क्या लिखना है आपको, n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है ना। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सिग्मा n³ का भी मान आपको याद रखना है। ये सिग्मा n³ का मतलब क्या है, सभी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, मानी 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + डॉट डॉट प्लस n का क्यूब, और इन सभी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल सिग्मा n³ लिखोगे। और यहां पर इसको लिखना है आपको क्या, n+1 और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूलों का उस एक्सरसाइज जो आपकी बीच में छूट गई है कोविड-19 के कारण, हमने बताया अब आपको इस बार से नहीं पढ़ना है, तो उसमें यही फॉर्मूलों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हमें एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आपको कम से कम फॉर्मूले आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हमें कहीं दिया जाएगा, सिग्मा n का मान कहीं दिया जाए तो आप डायरेक्ट वहां पर इसको हम अप्लाई कर सकें, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो चलो हम आपको आज अब आगे वाली एक्सरसाइज जो आपकी विविध प्रश्नावली है सीधा वहीं पर लेकर चलते हैं, है ना। तो इस विविध प्रश्नावली में वास्तव में क्या है, समांतर श्रेणी प्लस गुणोत्तर श्रेणी के मिले जुले सारे प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, ये समांतर श्रेणी और जो गुणोत्तर श्रेणी के हमने अलग अलग 2 वीडियो दिए हैं, एक समांतर श्रेणी के लिए, गुणोत्तर श्रेणी के लिए, और एक सीक्वेंस के लिए भी दिया है पहले। ठीक है, अब तक आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको आई बटन दबा के एक बार जरूर पढ़ लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लें और तभी आप इस एक्सरसाइज के विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देखते हैं। देखो लिखा है, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m+nवें तथा m-nवें पदों का योग mवें पद का 2 गुना होता है। देखो समझने, बहुत ध्यान से समझें, समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का m+nवां पद तथा m-nवां पद का योगफल काय के बराबर सिद्ध करना है, mवें पद का 2 गुना। मानी हमें देखो ऐसे सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान दें, यहां लिखना है सिद्ध करना है,
बताओ क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि किसी समांतर श्रेणी का m प्लस n वां पद कैसे लिखोगे? टी एम प्लस एन, और इसमें आपको जोड़ना है कितना? m माइनस एनवा पद जोड़ना है, और इन दोनों का योगफल बराबर हमें सिद्ध करना है एमवा पद का दोगुना। एमवा पद मानी टीएम का दोगुना। ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गया m प्लस एनवा पद, ये हो गया m माइनस एनवा पद। इन दोनों का योगफल बराबर काय के सिद्ध करना है? एमवे पद का दोगुना। ठीक, इतना प्रूव करना है। चलिए यहां पर देखो हम LHS लें और RHS प्रूव करके दिखा दें। टी एम प्लस एन प्लस टी एम माइनस एन, ये LHS में है। अब बताओ श्रेणी का, अगर समांतर श्रेणी का m प्लस एन वां पद ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है देखो कितना? a प्लस एन, एन देखो ये है आपका m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या है देखो यहां पर आपको रिकॉल कराएं, ये आपको लिखना होता है जैसे किसी श्रेणी का nवां पद, तो tn बराबर होता है कितना? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n की जगह पे कितना है देखो? m प्लस एन। बस यहां पर n की जगह पे m प्लस एन लिख दिया, माइनस 1 अपनी जगह पे है, d अपनी जगह पे। ठीक है ना? तो ये हो गया m प्लस एनवा पद। अब इसी के आगे प्लस करना है m माइनस एनवा पद, तो ये देखो कितना हो जाएगा? ये भी आपको लिखना है a प्लस m माइनस n इंटू डी। ठीक, m माइनस n और माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। ठीक है ना? अब यहां पर देखो a और a ये दोनों जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, जबकि इन दोनों जगह से d कॉमन देखो दिखाई दे रहा है, दोनों पदों से d कॉमन है ना? तो यहां पर क्या बचेगा? m प्लस एन बचेगा माइनस 1, और यहां से देखो प्लस m माइनस एन माइनस 1 और इंटू डी कॉमन वाला यहां लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का n और ये प्लस का n कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस m और m जुड़ जाएगा कितना? 2m हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और इंटू में d। अब और आगे देखो 2a प्लस इन दोनों जगह दोनों पदों से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो बच जाए यहां बचेगा m माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 2 फिर से दोबारा से दोनों पदों से कॉमन है, तो अब बचेगा कितना? यहां पे a प्लस m माइनस 1 और इंटू में डी। अब बोलो भाई कोई समस्या दिख रही है तुम्हें? ये इसको क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो टीएम, मतलब श्रेणी का एमवां पद कैसे लिखोगे? a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा देखो RHS आ गया। मतलब हमें यही सिद्ध करना था कि m प्लस एनवां पद तथा m माइनस एनवां पद दोनों का योगफल बराबर एमवें पद का दोगुना। प्रूव हो गया, यहां पर लिख दें प्रूव्ड। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो आपको याद रखना है कि अगर हमें कहीं 3 समांतर श्रेणी की संख्याएं माननी है तो आपको मानना है, पहली संख्या माना, संख्याएं आपको माननी है कौन कौन सी? एक संख्या माननी है a माइनस डी, एक माननी है a और एक माननी है a प्लस डी। देखो 3 क्रमागत संख्याएं ये आपको माननी है। ठीक, इसमें देखो अगर देखा जाए इसको इससे घटाएं या इसको इससे घटाएं तो सारबंतर d आता है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपकी तीनों संख्याएं कैसी हैं? समांतर श्रेणी में हैं। और प्रश्न के अनुसार जो पहली शर्त है, वो प्रश्न की पहली शर्त है कि तीनों संख्याओं का योगफल 24 है। मानी a माइनस डी और a प्लस डी, इन तीनों का योगफल आपको कितना लिखना है? 24। अब यहां माइनस और d, ये प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो जाएगा, a अर्थात योग करोगे 3a हो जाएगा, बराबर में आपको लिखना है 24। तो अब हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 24/3 मानी 8। ठीक है, अब देखिए दूसरी शर्त प्रश्न की क्या है? प्रश्न की दूसरी शर्त है कि इन तीनों का गुणनफल कितना है? 440 है। तीनों का गुणनफल मानी एक है हमारी a माइनस डी संख्या है, दूसरी a है, तीसरी a प्लस डी है, और इन तीनों का गुणनफल बराबर आपको लिखना है 440। ठीक है, बस देखो ध्यान दें, इनका आपस में मल्टीपल कैसे करोगे? a माइनस डी का पहले हम a प्लस डी में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर
इनटू में ए ज्यों का त्यों बराबर लिखना है 440। अब ए बराबर 8 लिख दें। प्रश्न में हमने पहले हल कर लिया है, ए का मान 8 है तो ए की जगह 8 लिख दें, 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर ज्यों का त्यों, फिर ए की जगह पे 8 लिखना है, बराबर में लिख दें 440। ठीक है, इस 8 को हटाएंगे, गुणा में है इधर भेजेंगे तो भाग में लग जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 440 और बटे में लिखना है 8। ठीक है, देखिए 8 पंचे 40, 4 बचा, 8 पंचे 40, 55 हो गया। तो यहां पर देखो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर, हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 55। तो यहां पर देखिए डी स्क्वायर बराबर घटाओ, देखो 64 में से 55 घटाओगे कितना बचेगा 9। ठीक है, कोई डाउट? देखो 64 में से 55 घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहां पर अगर हम वर्गमूल लें तो डी की वैल्यू निकल आएगी कितनी प्लस माइनस 3। देखिए हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनमें आपको ए और डी के मान रखने हैं, बस आपकी संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो संख्याएं हमारी थी ए माइनस डी, ए की वैल्यू है 8 और अगर डी की वैल्यू हम प्लस का 3 लिख दें तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 3, इसको लिखेंगे 8 और इसको लिखेंगे 8 प्लस 3। तो ये संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, देखो ये हो जाएगी 5 फिर 8 और फिर 8 3 11। ठीक है, और यदि हम माइनस का 8 लिख दें तो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, देखो या करके लिख दें, ए की वैल्यू है कितनी 8 और यहां पर माइनस का लिखने 3, यहां पर देखो ये ए की वैल्यू ए लिख दी और माइनस का और डी का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, डी बराबर हमने -3 लिख दिया। ठीक है, और यहां पर देखो ए का मान कितना 8 लिखना है, यहां पर ए का मान 8 और माइनस का ये डी हो जाएगा, है ना, डी मानी 3 माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो इस संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, देखो 8 3 11, ये 8 और ये आपका 5। ठीक, संख्याएं वही है, चाहे आप 5 8 11 कहें या 11 8 5 कहें, वही संख्याएं। तो ये हमारी इस तरीके से 3 संख्याएं जो पूछी गई थी वो ज्ञात हो गई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1। देखिए कोई एक समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योगफल s1 है, उसके 2n पदों का योगफल s2 है तथा उसके 3n पदों का योगफल s3 दिया गया है। देखो हमें क्या दिया गया है, इसका हम देखो सॉल्व यहां लिख देते हैं। हमें दिया गया है s1 मानी n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कैसे लिखते हो, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है s1 मानी n पदों का योगफल। प्रश्न के अनुसार n पदों का योगफल कितना है s1। तथा देखो दूसरी बात फिर क्या दी गई है, s2 क्या है, s2 है 2n पदों का योगफल। तो आपको लिखना है 2n/2, बस n की जगह 2n लिखना है, सीधा वही काम है। तो ये हो जाएगा 2n/2 इंटू में 2a प्लस n की जगह 2n माइनस 1 इंटू में d, ये 2n पदों का योगफल हो गया। तथा बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लिखना है 3n पदों का योगफल s3 है, तो s3 बराबर लिखना है n की जगह 3n लिखना है, तो 3n/2 इंटू में 2a प्लस n की जगह 3n लिखना है माइनस का 1 इंटू में d। ये प्रश्न के अनुसार मुझे दिया गया है। ठीक, ये सब कुछ क्या है, हमने अपने तरफ से नहीं लिखा है बल्कि हमें ये दिया गया है। ठीक है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है क्या करना है, सिद्ध करना है s3 बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में s2 माइनस s1, इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका RHS लें और LHS ले आएं तो ज्यादा आसान रहेगा। बड़ी पक्ष को हम लेने से छोटी पक्ष आसान से प्राप्त होती है, इसलिए हम बड़ा वाला साइड लेंगे। ये बड़ा वाला पक्ष जो है वो कितना है 3 इंटू ब्रैकेट में s2 माइनस s1। बस अब क्या करना है, अब आपको s2 और s1 के मान जो हमने निकाले हैं बस रखना है, बस काम हो जाएगा। s2 का मान देखो कितना है, s2 का मान देखो ये लिखा हुआ है 2n/2, क्या लिख दें 2n/2 इंटू में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया कितना s2। फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर s1 लिखें। s1 देखो ये लिखा है, क्या लिखना है आपको n/2 और इंटू में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको S1 की वैल्यू लिखनी है और इसको यहां पर ऐसे बंद कर दें। ठीक है, अब एक काम और देखो, ध्यान दें, यहां से देखो n/2 यहां लिखा है, यहां भी n/2 लिखा है, तो दोनों जगह से सबसे पहले आप n/2 कॉमन लें, तो ये 3 तो पहले से है और n/2 हमने और बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा, देखो यहां ये 2 बचेगा, इस 2 का इसमें गुणा करना है और यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां माइनस का केवल गुणा करना है। समझो ध्यान से, यहां से n/2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 का इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 ही। फिर 2 का गुणा करोगे तो 2 इंटू में 2n माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर, 2 का यहां भी हमने गुणा कर दिया। अब देखिए माइनस का ये चिन्ह है, n/2 कॉमन में आ गया, अब ये केवल माइनस का अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में डी। इतना किसी को कोई डाउट? आगे थोड़ा और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा, देखो 3n/2 इंटू में ये 4a, इसमें से 2a घट जाएगा, क्या बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है ना, इसके बाद डी वाले पदों में देखो ये दोनों पदों में डी आपको कॉमन दिख रहा है, डी यहां भी है, डी यहां भी है, तो यहां क्या बचेगा, सबसे पहले आपको लिखना है, देखो 2 का इसमें मल्टीपल करोगे तो आपको लिखना है कितना, 4n माइनस का 2, देखो 4n माइनस 2, डी कॉमन में आ गया। अच्छा यहां पे आ जाओ, माइनस डी कॉमन में आ गया तो क्या बचेगा, n माइनस 1, तो आपको लिखना है n माइनस 1, लेकिन ये माइनस पहले से है तो आपको प्लस 1 लिखना है और डी ये कॉमन वाला। ठीक है, इसका देखो क्या सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर आपको आएगा, देखो कितना, 3n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस यहां देखो ये 4n है, एक n कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 3n, और ये माइनस का 2 एक चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और इंटू में डी। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहां पर आप देखें इसको, देखो S3 बराबर क्या है, 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। यही तो ये देखो लिखा है, 3n/2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हो, S3। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप S3। यही देखो हमें LHS में चाहिए, देखो ये है ना LHS, यही तो चाहिए, तो ये आपका LHS आ गया, मानी हमारा प्रूव हो गया। क्या प्रूव होता है, अतः सिद्ध होता है, आपको यहां लिख देना है, अतः सिद्ध होता है कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक है, प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट, बोलो, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। चलिए देखो एक एक करके सारे प्रश्न हल नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहां पर हम मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो आपके सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पीछे के प्रश्नावलियों में आपने पढ़ रखे हैं, उनसे कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं, वही सारे फॉर्मूले हैं। तो कुछ प्रश्न आप भी करेंगे, कुछ हम करेंगे और इस तरीके से आगे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 7 से विभाज्य हैं। देखिए सीधा सीधा पूछा गया है, 200 से आगे 400 से पीछे, मानी 200 और 400 के मध्य में जो संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं, उन सभी संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखो हम थोड़ा हिंट कर दें, बाकी आप खुद इसको लगा सकते हो। हम 200 से थोड़े आगे बढ़ें, 201 जाएं, 202 जाएं और 203 पर जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 203 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए करके दिखाएं, 203 है, 7 से विभाज्य हो जाएगी, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा और 3 और 7 निम्न 63। बताइए ये संख्या 203 है, वो 7 से विभाज्य है, पक्का। तो पहली संख्या ऐसी होगी जो 203 है और 7 से विभाज्य है, और इसके आगे और बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं 203 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 210 हो जाएगा, मानी 210 संख्या होगी वो भी आपकी 7 से विभाजित होगी, 217 संख्या होगी वो भी 7 से विभाजित होगी, मानी हम इसमें 7 जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो ये सारी संख्याएं 7 से विभाजित होने वाली होंगी। और 400 से थोड़ा पीछे आए तो 499 आएगी। और अब बताओ 499 क्या 7 से विभाज्य है? यहां से सॉरी 399 उल्टा लिख गए, क्योंकि 400 से पहले आना ना, 399। अब देखो 399 हम चेक कर लेते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं। 7 से इसको देखो हम अगर डिवाइड करेंगे, 7 पंचे 35,
अब यहां 4 बचेगा, 7 7 49, हाँ पक्का 399 ये संख्या जो है वो संख्या 7 से विभाज्य है। तो अब हमें इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। अब हमें इसकी गिनती तो पता नहीं है कि यहां से यहां तक कितनी संख्या है, तो सबसे पहले इनकी गिनती हम काउंट कर लेते हैं कितनी है। देखो इसका पहला पद हमारा है 203, इसमें अगर सारवंतर निकालेंगे तो 210 में 203 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। जबकि इसका आखिरी पद है 399, लास्ट पद 399। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका अंतिम पद कितना है 399 और बराबर में E की वैल्यू है 203 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 इंटू डी बराबर 7 लिखना है। ठीक है, बस इसको हम ऐसे करते हैं 399 और बराबर में, या इसको हम इधर ही ले आए, देखो 203 को इधर ले आए, 203 ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में ये 7 का n में गुणा 7n माइनस का 7। ठीक है, घटाओ भाई, ये बचेगा कितना 6, ये कितना बचेगा 9 और ये 196 हो जाएगा। ये माइनस का 7 इधर ले आओ तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में लिखना है 7n। ठीक, या इसको इस प्रकार लिख सकते हो, देखो 7 6 13 मानी 7n बराबर हो जाएगा कितना 7 6 13 और ये आपका 19 और 1 20। ठीक है, 203। अब 7 से अगर डिवाइड करोगे तो n का मान आ जाएगा कितना, देखो 203 और बटे में 7। ठीक है, बस यहां से देखो 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी 14, अब 7 दूनी 14 और कितना बचा यहां से, यहां बचेगा आपका 6 और 7 निम्न 63। ये 29 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी और 200 और 400 के बीच की सभी संख्याएं हैं। ठीक है ना, इनका योगफल हमें अब निकालना है। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सभी 29 संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, मानी s n का मान आपको 29 लिखना है। s 29 बराबर आपको लिखना है 29/2 इंटू 2a मानी पहला पद कितना है 203, आपको लिखना है 203 प्लस n का मान 29 माइनस 1 इंटू डी और d बराबर आपको क्या लिखना है 7। ठीक, इसको तो कैलकुलेट आप कर सकते हो ना, हम छोड़ दें यहीं पे, आपको इस कैलकुलेट करना है। बस आपको ये 29 जो संख्याएं हैं मानी 200 और 400 के बीच की जो 29 संख्याएं हैं उनका सभी का योगफल ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रब कर दें, आगे इसको हल करके आप उसको आंसर कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है ना, कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5वां दिख रहा है उसको देख लेते हैं। देखो क्या है 5वां क्वेश्चन, ये आपका 5वां क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको जरा ध्यान से देखें। लिखा है 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। देखो वही सवाल है, थोड़ा सा फर्क है। देखो ध्यान दें, 1 और 100 इनके बीच में हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 2 से विभाजित होती हैं, हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 5 से विभाजित होती हैं और उन सबका योगफल हमें करना है। हमसे पूछा गया है 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है ना, देखिए थोड़ी सी समस्या आएगी वो बाद में बताएंगे, पहले आपको यह करना है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम पहले निकालें। आपको लिखना है 1 और 100 तक, 1 से लिखो और नहीं, क्या लिखना है 1 से 100 तक कि वे संख्याएं या वे पूर्णांक, एक ही बात है, वे संख्याएं या वे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। कौन कौन से हैं देखो ध्यान दें, एक पहला लिखोगे आप 2, फिर 4, फिर 6, फिर डॉट डॉट करके आपको 100 तक लिखना है। यही संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य है, मानी सभी 1 से 100 तक की सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इन सभी का योगफल हमें निकालना है। लेकिन काउंट करोगे ये गिनती में कितनी संख्याएं हैं, तो हमें अगर ये देखना है कि ये संख्याएं कितनी है, वैसे तो ओरल तरीका से तो हम कह सकते हैं संख्याएं 50 होंगी, क्योंकि 100 संख्याओं में से आधी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी और आधी संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी, मानी आधी संख्याएं सम होंगी और आधी संख्याएं विषम होंगी। 50 सम संख्याएं, 50 विषम संख्याएं। लेकिन निकाल के दिखा देती हूं, देखो इसमें पहला पद कितना है 2, इसमें d बराबर निकालेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 निकलेगा, जबकि उसका अंतिम पद बराबर कितना निकलेगा 100। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक। L की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 100 बराबर A की वैल्यू 2 प्लस N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 इंटू D की वैल्यू 2। तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो 100 बराबर 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीपल करोगे 2n माइनस का 2। तो यहां पर देखो और आगे बढ़ाएं, इसको ऐसे लिखें 100 बराबर 2, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पर 2n, और n बराबर अगर निकालोगे तो 100/2 मानी n बराबर हो जाएगा 100/2 बराबर कितना 50। मतलब इसमें 50 पद ऐसे हैं जो 2 से विभाजित हैं, ठीक है ना। 50 संख्याएं 2 से विभाजित हैं और उन 50 संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो यहां पर आपको लिखना है Sn बराबर क्या फॉर्मूला लिखना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें आपको n बराबर 50 लिख देना है, तो यहां लिख दें Sn का मान 50 लिख दें, बराबर में लिखना है 50/2 इंटू में 2a की वैल्यू आपको क्या लिखनी है 2 और प्लस में 50 माइनस का 1 इंटू में d बराबर आपको क्या 2 लिखना है ना 2। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं, देखो S50 मानी इन 50 पदों का योगफल आपका ज्ञात हो जाएगा कितना 50/2 मानी 25 इंटू ब्रैकेट में देखो 2 का 2 में गुणा 4 और प्लस में ये आपका देखो 50 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 49 और 49 में 2 का गुणा। ठीक, तो चलिए यहां पर देखो आपको लिखना है 50 इंटू में 4 प्लस और इसको लिखेंगे तो कितना होगा 98 और 4 इसमें जोड़ोगे तो 102 मानी 25 गुणे 102। अब 25 का इसमें गुणा कर दें, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 मानी 25/50 ये आ गया। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हैं उनका योगफल ये आ गया। ठीक, अब आपको 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है ना, तो यहां पर अब लिख दें आप 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं छांटो, देखो 1 से 100 तक वे संख्याएं छांटनी है जो 5 से विभाजित हो रही हैं। मानी सबसे पहले आपको लिखना है 5, फिर लिखना है 10, फिर लिखना है 15, फिर लिखना है 20 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे 100 तक जाएंगे। ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही हैं। इन सभी का योगफल निकालो। कैसे निकालोगे, अब पहले तो हम ये काउंट करेंगे इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही, मानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a बराबर देखो लिख दें 5, यहां d बराबर आपको लिखना है 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 5, जबकि उसका अंतिम पद l बराबर क्या लिखना है 100। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएं देखो और यहां पर आगे लिख देते हैं। यहां पर देखें आपको लिखना है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारी है 100 बराबर A की वैल्यू लिखनी है 5 प्लस N की वैल्यू ज्ञात करनी है -1 इंटू D की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 5। कितना समझ में आ रहा। यहां पर और आगे बढ़ाओ तो देखो 100 बराबर 5 प्लस यहां पर लिख दें 5n माइनस का 5, ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा। बस 5 का यहां भाग करोगे तो n बराबर हो जाएगा 100/5 और 100/5 बराबर तो पता है कितना होता है 20, है ना। तो ये 20 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। इन 20 संख्याओं का योगफल भी हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर फिर वही बात लिख दें Sn बराबर मानी इन 20 पदों का योगफल क्या लिखोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां n का मान 20 लिख दें तो 20 पदों का योगफल हो जाएगा। ये वो वाले 20 पद हैं जो 5 से विभाजित होंगे, उनका योगफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें n की जगह 20 अपॉन में 2 लिखना है इंटू 2a बराबर क्या लिखना है, पहला पद वही 5, पहला पद क्या है 5, तो a बराबर 5 लिख दें प्लस n का मान हमने 20 निकाला है माइनस का 1 इंटू डी और d बराबर भी हमने 5 निकाला है। ठीक है ना, बराबर में ये देखो 10 बचेगा, 2 का भाग 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 बचेगा और यहां पर 5 दूनी 10 और प्लस का 19 पंचे 95। समझ में आई ये 95 कहां से आई, देखो 20 में से 1 घटाओगे 19 बचेगा, 19 का 5 में गुणा 19 25 95 हो जाएगा, है ना। तो चलिए 10 इसमें और जोड़ दें तो देखो 10 जोड़ दोगे तो आपका ये हो जाएगा कितना 105। अब 10 का गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 1050। ठीक, ये वे संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही हैं। उन 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा 1050। अब देखिए थोड़ी समस्या है, समझें। हमें वे वाली संख्याएं बतानी हैं जो 2 से विभाजित होती हैं या 5 से विभाजित होती हैं। देखिए आप यहां पर समझें तो 2 से विभाजित होने वाली ये जो संख्याएं लिखी हैं ये वाली संख्याएं, इसमें कहीं 10 आएगा,
फिर इसमें कहीं 20 भी आएगा, कहीं 30 भी आएगा, कहीं 40 भी आएगा, कहीं 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा और 100 आएगा। मतलब 10 से विभाजित होने वाली भी संख्याएं यहां पर आएंगी। और फिर इसमें भी आप देखो, यहां भी देखो 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं, देखो एक ये 10 है, फिर आगे कहीं 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, मतलब 100 तक वो भी संख्याएं ऐसी, इसमें भी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 10 से विभाजित होती हैं। तो यहां पर अगर हमने इन संख्याओं का देखो काउंट किया तो इसमें तो हमें जो संख्याएं मिली, इनका योगफल मिला, वो तो ये है। तो इसमें वो भी संख्याएं शामिल हैं जो 10 से विभाजित हो रही हैं, इसमें भी वो संख्याएं हैं, इनका सबका हमने योगफल निकाला तो ये आ गया, और इसमें भी वे संख्याएं शामिल हैं जो 10 से विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब इसमें भी 10 से विभाजित हो रही हैं और इसमें भी 10 से विभाजित हो रही हैं। अगर हम दोनों को काउंट कर देंगे तो ऐसी संख्याएं ज्ञात होंगी जो 10 से विभाजित 2 जगह हो रही हैं, और हमें केवल वो संख्याएं निकालनी है जो केवल 2 से विभाजित हों या 5 से विभाजित हों। इसका मतलब हमें अब वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो 10 से विभाजित हो रही हैं, उन संख्याओं को इनमें से हमें घटा देना है। इन दोनों को जोड़ दें और 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटा दें तो आपकी अभी संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले आपको क्या दिखाते हैं, देखो यहां पर 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालेंगे। अब आपको लिखना है 1 से 100 तक कि वे संख्याएं जो 10 से विभाजित हैं, जो 10 से विभाजित हैं। चलिए 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं, पहली 10 संख्या हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अंत में एक कोई संख्या आएगी 100, वो भी आपकी 10 से विभाजित होगी। तो ये सभी संख्याएं, अब बताओ इनमें अगर हम गिनती से गिने तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं 10 केवल होंगी। तो कोई पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी इस प्रकार से हम जब 100 पे पहुंचेंगे तो काउंट कितना होगा, 10। अगर हम सूत्र से निकालना चाहें तो भी 10 निकलेगी। तो यहां पर देखो, अगर हम सूत्र से ना निकालें, हमने आपको ओरल बता दिया, आप कर सकते हो। पहला पद इसमें कितना है, देखो 10। इसमें d निकालोगे तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो अभी 10 आएगा। इसका अंतिम पद आपका कितना है, 100 है ना। और अगर पदों की संख्या की बात करें तो भी 10 आएगा। हम चलो निकाल के दिखा देते हैं। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू है 100 बराबर a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है माइनस का 1 इंटू डी, और d बराबर आपको लिखना है 10। तो ये देखिए हमारे पास हो गया कितना, 100 बराबर 10 प्लस 10 का इधर मल्टीपल करोगे 10n माइनस का 10, ये माइनस का 10, ये प्लस का 10 कैंसिल, और 10 का इधर भाग करोगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 100 बटे में 10 बराबर में कितना, 10। तो देखो 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी 10 से विभाजित होंगी। इन 10 संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, तो Sn बराबर सूत्र लगाएंगे कितना, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां n की वैल्यू आपको 10 लिखनी है। देखो 10 बटे में 2 इंटू में 2a का मान कितना लिखना है, देखो 10, a का मान कितना लिखना है 10 प्लस n का मान भी 10 लिखना है माइनस का 1 इंटू डी का मान भी 10 लिखना है। तो आपको देखो यहां तो 2 का भाग चला जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 10 दूनी ये 20 हो जाएगा, प्लस ये 9 बचेगा, और 9 ढाई 90 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 90 में 20 जोड़ोगे तो 110, और 110 में यहां लिख दें 5 गुणे 110, और 11 पंचे 55 मानी 550 हो गया। ये संख्याएं कितनी होंगी, 550 होंगी, जो वास्तव में 10 से विभाजित हो रही हैं। ठीक, तो अब हमें वे केवल संख्याएं निकालनी है जो 5 से विभाजित होती हैं या 2 से या 5 से विभाजित होती हैं। तो चलिए हम अब कहां पर आपको बताएंगे, देखो कुछ जगह कम है हमारे पास, इस कोने पे और थोड़ा देख लें। अब यहां पर हमारे पास थोड़ी जगह दिख रही है, यहां देख लें। ठीक है, आपको लिखना है वे संख्याएं, या वे पूर्णांक भी लिख सकते हो। देखो प्रश्न में आपको यहां पूर्णांक पूछा गया है ना, वे सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए, तो आप पूर्णांक भी लिख सकते हो। वे संख्याएं या वे पूर्णांक जो 2 या 5 से विभाज्य हैं, क्या लिखना है, उनका सबका योगफल अगर s से प्रदर्शित कर दें तो s बराबर आपको क्या निकालना है। देखो हमने ये 2 से जो विभाजित संख्याएं निकाली थी, 50 संख्याएं 2 से विभाजित हो रही थी, उनका योगफल अगर हम s1 लिख दें, वैसे तो s 50 है, चलो s 50 लिख देते हैं। क्या लिख दें, ये लिख दें s 50, और प्लस ये आपकी संख्याएं 5 से विभाजित होने वाली हैं, उनका सबका योगफल हमने s 20 बराबर निकाला है, वो कितना है
लिख दें, S 20 लिख दें पहले, और वो वाली संख्याएं आपको घटानी हैं जो 10 से विभाजित हो रही हैं, S 10 ये हमें घटाना है। ठीक, बस बराबर का चिन्ह लगाएं और इनको देखो पहले जोड़ेंगे हम, ये 2550 क्या लिखना है आपको, 2550 प्लस S 20 मानी 20 संख्याओं का योगफल, ये आपका 20 पूर्णांकों का योगफल था, ये था आपका 1050। ठीक है, और माइनस S 10, ये S 10 था ना, नहीं S 10 तो आपका ये है ना, S 10 बराबर आपका ये है, मानी 10 पदों का योगफल आपका कितना, 550। तो यहां पर लिख दें माइनस में 550। ठीक है, बस अब इनको सबको काउंट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इनको हम पहले जोड़ दें, 0 5 5 10 और 5 और 1 6 और 300 मानी 3600 हो गया, और इसमें से आपको घटाना है कितना, 550। बस घटा दें तो देखो 0 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, ये 5 में 5 घटेगा 0 बचेगा, और 3, ये 3050 संख्याएं निकलेंगी जो 2 से विभाजित होंगी या 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, इतना काम था, आपको थोड़ा बड़ा काम था, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको सबसे पहले 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, उनका योग करना है, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, उसका योग करना है, फिर इसके बाद 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है, उनका योग करना है, और 5 से और 10 से विभाजित होने वाली 2 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जोड़ना है, और 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटा देना है, तो आपकी 2 से या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकल आएंगी। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। देखिए समझे बहुत ध्यान से, क्या करना है, 2 अंकों की संख्या ढूंढनी है। देखो हम 1 से अगर गिनती 9 तक करेंगे तो ये तो सब 1 अंकों की संख्याएं हैं, और अब हम अगर 10 पे पहुंचेंगे तो वास्तव में ये 2 अंक की संख्या है, 10 है, 11 है, 12 है, ये सभी संख्याएं 2 अंकों की हैं। लेकिन हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो 2 अंकों की हों और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता हो। देखो इसमें अगर हम 4 से भाग दें, शेषफल 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 10, 2 शेषफल बचेगा, और यहां पर अगर हम 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8, 3 11, 3 शेषफल बचेगा। यहां पर देखो 4 से भाग दें तो 4 तिया 12 पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। लेकिन अब संख्या एक 13 आती है, इसका अगर हम 4 से भाग दें, 13 में 4 से भाग दें तो 4 तिया 12 और शेषफल 1 बचेगा। पक्का? तो देखिए एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा, वो संख्या आपकी 13 है। इसके बाद इसमें अब आपको केवल आगे सीधा 4 जोड़ते चलो, जो सारी संख्याएं मिल जाएंगी जो 4 से विभाजित होने पर शेषफल जिसमें 1 आएगा। देखिए 13 में 4 जोड़ें 17, 17 में देखो हम 4 का भाग देके देखें, 4 चौको 16, 1 17 मानी 1 शेषफल बचेगा। यहां पर 17 और 4 21, देखो 21 में भी 4 का भाग दें, 4 पंचे 20, शेषफल 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से भाग देने पर शेषफल जिसमें 1 आएगा। और अंत में अगर हम पहुंचे देखो 100 पर, तो 100 वाली संख्या देखो ये तो 3 अंकों की संख्या है, तो ये 3 अंकों की संख्या है, इसलिए यहां हमें नहीं जाना है, हमें 2 अंकों तक रहना है। अब ये 2 अंकों की संख्या है लेकिन 2 अंकों की जरूर है, 4 से भाग देने पर इसमें शेषफल 1 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 98 में नहीं आएगा, लेकिन 97 में आएगा। देखो 97 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 17 हो गया, 4 चौको 16, अब 1 बचेगा शेष, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 97 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचेगा। अब ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की संख्याएं हैं और सारी संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। इतना क्लियर? बस इसका योगफल हमें निकालना है, हो गया काम, समझो। अब आपको बिल्कुल सीधा लग रहा होगा, देखो हम यहां पर लिख दें, क्या लिख दें, वे संख्याएं 2 अंकों की, है ना, लिख दें 2 अंकों की वे सभी संख्याएं, 2 अंकों की वे सभी संख्याएं जिनमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 आता है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो वे संख्याएं हैं
आपको लिखना है वे कौन सी संख्याएं 13, 17, 21, डॉट डॉट और 97 तक। ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है और ये संख्याएं भी 2 अंकों की संख्याएं, ठीक है ना। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो ये तो एपी बन गई, मानी समांतर श्रेणी बन गई। इसका योगफल कैसे निकालोगे? पहला पद है 13, डी बराबर निकालोगे 17 में से 13 घटाएंगे, क्या बचेगा 4, जबकि इसका अंतिम पद कितना है 97। बस फॉर्मूला लगाएंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू देखो कितनी लिख दें 97 बराबर ए मानी 13 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 लिखना है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 97 बराबर 13 प्लस 4 का एन में गुणा 4n माइनस 4 एकम 4। तो देखो ये 13 है, इसमें से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 9 बचेगा और 9 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 97 माइनस का 9 बराबर में 4n। ठीक, अब देखिए 97 से 9 घटाओगे तो ये आपका 4n का मान निकलेगा। 4n बराबर देखो कितना 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा, मानिए आपका ये हो जाएगा कितना 88। ठीक है, तो अब n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा देखिए 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी मानी n बराबर 22। अब 22 पदों का योगफल हमें पूछा गया है, मतलब इन सभी संख्याओं का योगफल हमसे पूछा गया। देखो क्या कहा गया, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, यही तो कहा गया है। तो अब हमें इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मानिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है योगफल निकालने का सूत्र। तो अब आइए देखो Sn बराबर n का मान कितना लिख दें 22। ये 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित हैं और इनका शेषफल 1 बच रहा है ना। 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। वो सभी संख्याएं कितनी हैं 22 संख्याएं, इनका योगफल हमें निकालना है। तो योगफल बराबर हो जाएगा कितना 22/2 इंटू 2a, मानी पहला पद कितना है 13 है, प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 4। डी बराबर कितना है 4, देखिए डी बराबर 4। बस ये हमारा हो गया कितना 11 है। देखो 2 से काटोगे 11 बार कटेगा। ये 13 दूनी 26 और प्लस में ये 21 में 4 का गुणा कर दें। ठीक, बराबर में 11 इंटू देखो कितना 26 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मानी 21 चौको 84 और 84 में आपको जोड़ देना है कितना 26, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 110। अब 110 में आपको 11 का गुणा करना है, 11 121 होता है, तो लिखना है 121 और 1 जीरो बढ़ा दें तो ये 1210 इनका योगफल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा। देखिए ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन नंबर जो 6 है बोर्ड पे, पहले नंबर पे लिखा है 6वां। और अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7वां। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है, इसको रब कर देते हैं। और अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7वां। ये देखो 7वें प्रश्न में क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान से समझें। लिखा है सभी x, y बिलोंग टू n के लिए fx प्लस y इक्वल टू है fx इंटू fy को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 एवं समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू n fx इक्वल टू में 120 दिया गया है। तो n का मान आपको बताना है। देखिए देखो ध्यान दें, यहां पर हमें क्या दिया गया है, दिया गया समीकरण एक है वो हमें दिया गया है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू में f ऑफ y, ये दिया गया। ठीक है ना, एक बात और दी गई है f1 की वैल्यू कितनी है 3। देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर इसमें x बराबर 1 y बराबर 1 रख दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको x का मान 1 लिखना है प्लस y का मान भी 1 लिखना है और बराबर में f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। ठीक, तो को ध्यान दें f1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी 3 और f1 यहां भी लिखा है, इसको भी आपको 3 लिखना है। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 त्रिका 9। इतना ठीक है। इसके बाद देखो f3 f4 f5 सबके मान निकालने हैं। तो पहले हमें अब क्या करना है, पुनः x बराबर 2 लिख दें लेकिन y का मान 1 रखें। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए कितना fx का मान 2 लिख दें, y का मान 1 लिखें तो f3 मिल जाएगा। हमें f2 चाहिए, f3 चाहिए, f4 चाहिए, ये चाहिए। तो चलिए देखो आगे आपके पास ये क्या बचेगा, इसमें लिख दें x का मान 2 लिख दें और इंटू में y का मान 1 लिख दें। तो अब f2 बराबर हमने 9 निकाल लिया है, f1 का मान प्रश्न में दिया है 3, तो 9 तिया कितना हो गया 27।
इसी प्रकार अगर हम x बराबर 3 और y बराबर 1 रखें, देखो यहां लिख देते हैं, x बराबर 3 लिख दें और y बराबर 1 रखने पर देखो ये क्या मिल जाएगा, यहां लिख दें f ऑफ x का मान कितना लिख दें 3 प्लस y का मान कितना लिख दें 1, तो बराबर f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1, x का मान 3 y का मान 1, तो ये हमारे पास f4 की वैल्यू निकल आएगी। f4 बराबर कितना हो जाएगा, f3 का मान आपका 27 है, 27 इंटू f1 का मान 3 है, तो ये हमारे पास हो गया देखो कितना 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 81 हो गया, है ना। अब देखिए ये हम इसको रफ कर देते हैं और हमें कुछ दिया गया है उसका देखो उपयोग करते हैं। देखो हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है समेशन x इक्वल टू 1 टू n f ऑफ x इक्वल टू में कितना दिया गया है 120। चलो यहां पर इसका देखो प्रसार लिख देते हैं, पहले x का मान 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें, और ऐसे करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास देखो x का मान 1 लिख दें तो f1 मिल जाएगा, प्लस f2 प्लस f3 प्लस n डॉट डॉट प्लस fn, और इन सब का योगफल बराबर हमें प्रश्न में कितना दिया गया है 120, ठीक है ना। अब देखिए f1 की वैल्यू तो वास्तव में प्रश्न में दी गई है f1 बराबर 3, f2 हमने निकाल लिया, f2 का मान देखो कितना निकाला है, f2 बराबर ये लिखा है 9, f3 बराबर देखो लिखा है 27, f4 84 प्लस n डॉट डॉट, ऐसे ही देखो n पदों तक हमें लिखना है और इन सब का योग बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है, यहां पर n पदों का योगफल लिख दें, n पदों तक, क्या लिख दें n पदों तक, तो इन सभी पदों का योगफल 120 दिया गया है। तो ये तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल सूत्र लगा दें, बस n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बताएं गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद कितना है 3, सारबनपात r बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 3 का भाग दोगे 3, मानी लिख देते हैं। चलो a बराबर आपको 3 लिखना है, r बराबर लिखना है 9/3 बराबर 3, जबकि n बराबर पदों की संख्या तो n है। तो यहां पर योगफल का फॉर्मूला लगाएं, थोड़ा देखो यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर हम लिख देते हैं देखो Sn बराबर गुणोत्तर श्रेणी है, Sn बराबर क्या होगा, a ब्रैकेट में r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही तो होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब देखो Sn बराबर कितना दिया गया है, n पदों का योगफल 120 दिया है, बराबर में आपको Sn का मान 120 लिखना है, और a की वैल्यू आपको लिखनी है कितनी 3, ब्रैकेट में r की वैल्यू भी 3 लिखनी है, होल पावर n माइनस 1 अपॉन r का मान है 3 माइनस 1। बोलो इतना क्लियर, बस ये हमारे पास आगे आएगा 120 बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में 2 आएगा, वो 2 का इधर मल्टीपल करोगे 240 हो जाएगा, 120 दूनी 240 और 3 का भाग कर दोगे, 2 काम इकट्ठी करोगे, देखो 120 गुणे में 2 बटे में 3 लिख दें, बराबर में 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो चलिए 3 से यहां काट दें, देखो 3 चौको 12, ये आपका कट गया 40 बार और 40 दूनी हो गया 80, ये हो गया 80 बराबर में 3 की पावर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, मानी 80 और 1 81 हो जाएगा, मानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर n बराबर 81। तो अब बताओ 3 की पावर n बराबर अगर 81 है तो इसको 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मानी 3 की पावर 4 लिख सकते हो। यहाँ पर सीधा सीधा अगर आधार समान होता है तो घातों की तुलना कर दी जाती है, यहाँ पर लिखना है घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर आपका n का मान निकल आएगा कितना 4, ये देखो n का मान 4, यही पूछा गया था कि n बराबर कितना होगा, n का मान क्या होगा वो बताइए। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस प्रकार आपके अब सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है, उसका प्रथम पद तथा सारबनपात 5 तथा 2 है, अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है, पहले 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें क्या दिया गया है, हमसे इसमें कहा गया है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का, मान लेते हैं n पदों का योगफल 315 है, ठीक है। देखो ध्यान दें, मानी Sn बराबर हमें दिया गया है n पदों का योगफल बराबर 315 है, ये हमने मान लिया, ठीक।
Sn बराबर होता क्या है, ये होता है a ब्रैकेट r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और बराबर दिया गया है 315। देखो और कुछ दिया गया है आगे, इसमें हमसे कहा गया है इसका प्रथम पद है 5 मानी प्रथम पद मानी a बराबर 5 दिया गया है, जबकि उसका सारवनपात r बराबर कितना 2 दिया गया है। बस r और a दोनों के मान आपको यहां पर रखने हैं। a का मान लिखना है 5 ब्रैकेट में r का मान 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r का मान 2 माइनस 1 और बराबर में लिखना है 315। ठीक है, ये हमारे पास देखो 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, बस 1 का इधर मल्टीपल मानी इतना ही रहेगा। बस यहां पर देखो ये 5 को हटाओ तो 5 का इधर भाग हो जाएगा, मानी 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 315 और बटे में आपको लिखना है 5। ठीक, देखो 5 से डिवाइड करो, 5 छक्का 30 और 1 बचेगा 15, 5 दिया 15। अब जी माइनस का 1 है यहां जुड़ जाएगा, मानी 2 की पावर n बराबर हो जाएगा 63 प्लस 1 अर्थात 64 हो जाएगा। 2 की पावर n बराबर 64, तो आप बता सकते हो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मानी 2 की पावर 6 लिखना है। अब आप देखो आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना कर देते हैं, n बराबर 6, बस n का मान पूछा गया है ना। कितने पदों का योगफल, देखो लिखा है कुछ पदों का योगफल 315 है और उसमें आपके कितने पदों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है, मानी पदों की संख्या कितनी है 6 पदों का योगफल 315 होगा। इसका प्रथम पद 5 है, इसका हमें सारवनपात 2 दिया गया। ठीक है, क्लियर। बस एक बात इसमें और पूछी गई है कि इसका अंतिम पद कितना होगा। अब देखिए अंतिम पद निकालना है तो अंतिम पद का हमें फॉर्मूला पता है क्या, अंतिम पद अब मान लें कि nवां पद है मानी छठवां पद है ना, 6 पदों हैं तो छठवां पद ही तो अंतिम पद होगा। तो हमें निकालना है tn बराबर a r पावर n माइनस 1, मतलब हमें t6 निकालना है जो कि अंतिम पद होगा। मानी यहां लिख दें अंतिम पद बनी t6 बराबर क्या लिखोगे, a की वैल्यू देखो बताओ कितनी है, a की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 2 और होल पावर n का मान 6 माइनस 1। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे अंतिम पद ज्ञात हो जाएगा। 5 इंटू में 2 की पावर देखो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मानी 5 गुणे 32। अब इसको देखो 5 दूनी 10 का शून्य लिखे होगे, 5 दिया 15 और 16, 160, मानी अंतिम पद का मान कितना हो जाएगा 160। क्लियर हो गया। देखिए इसके बाद आपका है, अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां, इसको देखो क्या है, ये आपका 9वां प्रश्न देखें, ये है आपका 9वां प्रश्न। इसको देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। देखो 9वां प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मानी a बराबर 1, जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है तीसरा पद और पांचवें पद का योगफल 90 है, मानी तीसरा पद मानी t3, पांचवा पद मानी t5, दोनों का योगफल बराबर आपको क्या लिखना है 90। ठीक है, अब देखो बताओ t3 मानी तीसरा पद कैसे लिखोगे, a r की पावर 3 माइनस 1 मानी आपको 2 लिखना है ना, a r पावर n माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 मानी 2 हो जाएगा। और प्लस अब आपको पांचवा पद लिखना है तो a r की पावर 5 माइनस 1 मानी 4 लिखना है और बराबर में कितना लिखना है 90। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इन दोनों जगह से आपको a बराबर 1 चलो यहीं लिख दें, a बराबर 1 लिख दें, r पावर r स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इंटू r पावर 4 लिख दें, बराबर में 90 लिख दें, तो आपके पास ये हो जाएगा r की पावर 4 प्लस r का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 90 बराबर 0। अब तो मेरे ख्याल से आप इस पे फैक्टराइजेशन करके r का मान निकाल सकते हो। r का मान जब निकल आएगा तो वही तो पूछा गया है, बस और तो कुछ पूछा ही नहीं है, इसका फैक्टर कर सकते हो भाई, थोड़ा बहुत कुछ आप भी करो। और यदि आपको कोई समस्या लग रही है तो बताओ, बता दें। वैसे तो मेरे ख्याल से अब कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करवाए। ठीक है, इस एक्सरसाइज के एक एक करके क्वेश्चन और मेरे ख्याल से आगे बहुत लेंदी बड़ी प्रश्नावली है, तो थोड़ा बहुत कुछ आप भी सहयोग करें, आप उनको लगाएं। अगर कोई समस्या लग रही है तो मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताओ और उसका हम निराकरण करेंगे। बाकी शेष प्रश्नों को अगले वाली वीडियो में हम आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।